हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 गणित अध्याय 11 ज्यामिति आकृतियों में समरूपता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल थ्योरम है, आधारभूत प्रमेय है और जो कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रमेय आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और इसी प्रमेय के जरिए आपका प्रश्नावली 2 भी सॉल्व होगा। तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्रमेय है फ्रेंड्स, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात दोस्तों, यदि हम किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो वो उस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर देता है दोस्तों। अर्थात मान लीजिए कि ये एक कोई त्रिभुज है दोस्तों, तो हमने इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर एक रेखा इस तरीके से खींच दिया दोस्तों, तो यही रेखा इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त कर देगा दोस्तों। ठीक है, और इसे हम कई तरीके से इस रेखा को खींच सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास एक त्रिभुज था ABC दोस्तों, जिसमें हमने D और E एक समांतर रेखा खींचा। ठीक है, तो ये DE यही रेखा क्या करेगा, इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त कर देगा दोस्तों। और इसे हम इस तरीके से और खींच सकते हैं दोस्तों। सपोज मान लीजिए कि यही हमारा त्रिभुज है ABC दोस्तों, तो इसमें हम इस रेखा के समांतर भी खींच सकते हैं दोस्तों। तब भी क्या होगा दोस्तों, तब भी ये जो रेखा DE है ये इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त कर देगा दोस्तों। या एक और कंडीशन बनेगा इसी प्रकार, या इस बार आप खींच सकते हैं दोस्तों इस रेखा के समांतर। ठीक है, अर्थात फ्रेंड्स, हम किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो वह रेखा उस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर देता है दोस्तों। समान अनुपात में विभाजित करने का क्या मतलब है फिर, तो देखो यहाँ पे C और D का जो अनुपात होगा, C और D का अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स D और A, DA अर्थात CD अनुपात DA, ये हमें समानुपातिक बराबर मिलेगा फ्रेंड CE बटे EB दोस्तों। तो यही हमें सिद्ध करना है। और ये रेखा हम कहीं पे भी खींचे फ्रेंड, या फिर यहाँ पे खींचे या फिर यहाँ पे खींचे, कहीं पे भी खींचे दोस्तों, ये समांतर रेखा हम कहीं पे भी खींचे, ये त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त कर देगा। ठीक है, और समांतर को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, ये होता है समांतर का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर है किसके, DE के, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, AB समांतर है DE के। ठीक है, तो प्रमेय हमसे यही कह रहा है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है दोस्तों। यही कोई त्रिभुज है ABC, जिसमें भुजा AB के समांतर DE बाकी दो भुजा कौन कौन से होंगे, BC और AD दोस्तों, जिसको कौन कौन से बिंदु पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, D और E पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, जो हमने इस रेखा को खींचा, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को अर्थात AC और BC दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है दोस्तों। तो हमें यही प्रूफ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्योंकि दोस्तों साइंस और मैथ में कही कहाई बातों से काम नहीं चलता है, यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखाना होता है। तो ये पहले से सिद्ध किया जा चुका है फ्रेंड्स, चलिए इसे हम भी सिद्ध करते हैं। क्योंकि प्रमेय का मतलब क्या होता है, प्रमेय का मतलब ही होता है दोस्तों पहले से सिद्ध हुआ कथन। तो ये दोस्तों हमने एक त्रिभुज ले लिया है ABC, जिसमें समांतर रेखा है D और E फ्रेंड। ठीक है, तो हमें दिया गया है दोस्तों AB समांतर है DE के। तब हमें सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों CD अनुपात DA बराबर होगा CE अनुपात EB दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां से हम उपपत्ति करके लिखेंगे फ्रेंड्स, उपपत्ति हमें दिया गया है दोस्तों, तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, तो लिख लेंगे उपपत्ति हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, जिसमें हमसे क्या कहा गया है दोस्तों कि एक रेखा समांतर है, कौन सी, DE समांतर है AB के, जिसमें DE समांतर रेखा खींचा, किसके समांतर है, AB के, तो AB हो जाएगा फ्रेंड AB। त्रिभुज जिसमें DE समांतर रेखा खींचा AB,
जो भुजा ए सी और बी सी, जो भुजा ए सी व बी सी, ए सी व बी सी को बिंदु, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए सी भुजा और बी सी को, ए सी को डी पर और बी सी को ई पर। दोस्तों यही सब जो दिया गया है इसे हम लोग एक बार लिख लेंगे, ठीक है, उपपत्ति करके। तो बी सी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है फ्रेंड्स। करती है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, उसे भी लिख लेंगे दोस्तों, एक बार सिद्ध करना है उसे। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सी डी अनुपात अर्थात बटे सी डी बटे डी ए बराबर सी ई बटे ई बी। तो इसे हमें सिद्ध करने के लिए फ्रेंड्स हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है फ्रेंड्स 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया जो त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है दोस्तों, वही ए बी सी, ठीक है ना। तो इसमें हम देखने को मिल रहा है आधार तो मिल जाएगा दोस्तों, ए बी हो सकता है आधार, या बी सी हो सकता है आधार, या ए सी हो सकता है आधार, लेकिन इसमें हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है दोस्तों। इसमें से कौन सा हमें ऊंचाई होगा, तो इसमें हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें ऊंचाई निर्माण कर लेंगे। अगर हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यही इसका शीर्ष है, इसी को हम मध्य इसी तरीके से खींच लेंगे, तो यही होगा दोस्तों ऊंचाई। आधार हो जाएगा हमारे पास ए बी और ऊंचाई हो जाएगा सी, और इसे नाम दे देंगे डी दोस्तों, ठीक है। ये आपका होता है एक समकोण त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज अर्थात जो 90 अंश का होता है। लेकिन ये जो हमें त्रिभुज दिया गया है वो न्यून कोण त्रिभुज है ना। तो उसे अगर हमें समकोण बनाना है तो किसी उसके सिरे से एक रेखा इस तरीके से खींच लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाता है वो वही लंब हो जाता है। अगर इस रेखा के समांतर खींचना चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारा ऊंचाई होगा। और इसी प्रकार इस भुजा को भी जब हम इस तरीके से मिला देते हैं तो ये भी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। अर्थात ऐसा करने से दोस्तों जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज था वो समकोण त्रिभुज में टूट गया दोस्तों। ये देखो यहाँ पे जो पहले न्यून कोण था अब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों। और समकोण त्रिभुज में ऊंचाई होता है और ये आधार, ठीक है। तो चलिए अपने मुख्य त्रिभुज पे, तो ये है फ्रेंड्स हमारे पास त्रिभुज। देखिए इसमें डी ई सी और दिया गया है सी ए बी, तो इसमें हमें कहीं पे भी ऊंचाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये आधार तो हमें मिल जा रहा है लेकिन ऊंचाई नहीं है फ्रेंड्स। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई के लिए हम स्वयं यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ से इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से, ये हमारा डी बिंदु है दोस्तों, यही तो उसका शीर्ष बिंदु है, इसी को हम ऐसे मिला देंगे तो यही क्या हो गया, इसके लिए ऊंचाई हो गया दोस्तों। और इसी प्रकार इस ई को मिलाते हुए इधर ये भी ड्रा कर लेंगे तो ये भी इसके लिए ऊंचाई होगा। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं दोस्तों, इसे मान लेते हैं एन और इस बिंदु को मान लेते हैं एम। इसी प्रकार हम नीचे को भी मिला लेंगे दोस्तों, ए को मिला लेंगे ई से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये इस तरीके से ए ई। और इसी प्रकार मिला लेंगे डी और बी को, ये दोस्तों इस प्रकार हमने इसे ड्रॉ करने पर, लाइन ड्रॉ करने से फ्रेंड ये न्यून कोण त्रिभुज कई समकोण त्रिभुज में टूट गया है दोस्तों। आइए इसे बारी बारी से अब देखेंगे। तो यहाँ पे फिर हमें फ्रेंड्स जो भी हमने यहाँ पे कुछ काम किए हैं उसको बताना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या काम किए हैं, हमने ए को ई से मिलाया और डी को बी से मिलाया, और क्या किया दोस्तों, एम ई लंब खींचा किस पर, बी सी पर, और डी एन लंब खींचा सी ए पर दोस्तों, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे, बी को डी से तथा ए को ई से मिलाया, ठीक है दोस्तों। जो काम किए हैं उसी को बता रहे हैं, ए को ई से मिलाया, बी को डी से मिलाया, और क्या किए दोस्तों, डी एन लंब खींचा सी बी पर, और उसी प्रकार एम ई लंब खींचा ए सी पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एन लंब को हम उल्टा टी से दर्शाते हैं दोस्तों। डी एन लंब है, डी एन लंब है किस पर, बी सी पर, तो ये हो जाएगा बी सी तथा एम ई लंब है ए सी पर दोस्तों, ए सी पर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो इधर का और भी आसान है दोस्तों। अब हमें त्रिभुज ले लेना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आइए बारी बारी से हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, डी सी ज्ञात करना है, डी ए ज्ञात करना है, सी ई और ई बी, ठीक है।
तो हम बारी बारी से त्रिभुज ले लेंगे। तब हम यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, चूंकि त्रिभुज, हम पहले छोटा त्रिभुज लेंगे। छोटा त्रिभुज कौन सा है? CDE। चूंकि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। चलिए मान रख दीजिए, क्या क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2। आधार क्या है फ्रेंड्स? आधार हमारे पास यही होगा दोस्तों, DC आधार होगा। ठीक, तो हमारे पास त्रिभुज CDE में आधार कौन सा हो जाएगा? D और C दोस्तों, यही हमें लेना है, तो यही हमारे पास आधार हो जाएगा DC। तो ये C होगा दोस्तों, C, ये E नहीं है ना, ठीक है, ये C है। DC आधार हो गया। और ऊंचाई इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हम लिखे हैं वही हुआ, इसका ऊंचाई होगा। कौन सा होगा? ME, यही इसका ऊंचाई है दोस्तों। देखो यहाँ से हमारे पास यही एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये तो नहीं है समकोण त्रिभुज DEC या CDE, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे ये लंब है दोस्तों। ये क्या है? ये लंब है, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, जो लिए हैं यही इसका लंब होगा दोस्तों, अर्थात ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई की जगह हम लिख सकते हैं ME। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ME। तो ये हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया फ्रेंड। अब इसी प्रकार हम इसके नीचे वाले त्रिभुज को ले लेंगे, अर्थात कौन सा लेंगे? DAE फ्रेंड, ठीक है, DAE, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका भी क्षेत्रफल ले लेंगे तथा त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल, ये भी क्या होगा दोस्तों? ये भी होगा हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए पहचानिए उसमें आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? DAE। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा DA या AD। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा DA गुणा ऊंचाई क्या होगा दोस्तों? तो देखो AED, अगर हम इसे ले तो ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम AEM इसको देखें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। देखिए समकोण के त्रिभुज जैसा दिख रहा है आपको, है ना, यही समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी हमारे पास ये मिल गया आधार। तो हमारे पास लंब क्या होगा दोस्तों? जो लिए हैं वही ME। तो ये भी हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात ME। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इस साइड के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स इस साइड के लिए भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? और क्षेत्रफल को और क्या बोलते हैं दोस्तों? एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे इंग्लिश में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DAE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू DA इंटू ME फ्रेंड। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया। तो एरिया से हो गया AR, एरिया ऑफ त्रिभुज DAE इज इक्वल टू 1/2 इंटू DA इंटू ME फ्रेंड। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरे साइड के लिए भी ज्ञात कर लेना है। तो ये ज्ञात करते हैं। तो इस बार हमारा हो जाएगा दोस्तों इसी प्रकार। तो फर्स्ट कंडीशन दोस्तों, इसमें तो हमें फिर अगर EC लाना है तो क्या करेंगे? यही वाला त्रिभुज लेंगे। तो इस बार भी हो जाएगा हमारा वही त्रिभुज, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये भी हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, चलिए इस बार पहचानिए इसमें आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स एरिया ऑफ DEC। तो ये दिख नहीं रहा था दोस्तों, तो मैंने इस चीज को यहाँ पे फिर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो हमने एक साइड के लिए ज्ञात कर लिया है क्षेत्रफल। अब दूसरे साइड के लिए दोस्तों, तो दूसरे साइड में भी हमारा पहला त्रिभुज होगा वो वही होगा। तो हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या होगा दोस्तों? हम इस साइड को ले रहे हैं। ठीक है, इस साइड को तो हमने ले लिया, इस साइड में, तो इस साइड में आधार क्या हो जाएगा? C और E। तो ये हो जाएगा C और E फ्रेंड, गुना ऊंचाई कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे भी अगर इस पक्ष के लिए हमारे पास ME क्या था? लंब था। तो इस पक्ष के लिए क्या हो जाएगा? N और D दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा DN या ND, DN ऊंचाई हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार तथा हो जाएगा नीचे वाले त्रिभुज के लिए, तथा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? EAB, त्रिभुज EAB का क्षेत्रफल। ये भी हमारे पास होगा दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए फिर पहचानिए यहाँ पे आधार कौन है, ऊंचाई कौन है। तो आधार तो हमारा यही होगा दोस्तों, कौन सा? BE। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ
ई ए बी बराबर 1/2 आधार क्या हो जाएगा, बी ई या ई बी। तो ये हो जाएगा ई बी गुना ऊंचाई कौन सा होगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ई ए बी, ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, हमारे पास त्रिभुज कौन सा होगा, बी डी ई होगा ना, बी डी ई होगा दोस्तों, ठीक है, या ई बी डी होगा, ई बी डी, ई बी डी, ई बी डी से थोड़ा सा सुधार लेंगे, ठीक है। देखिए हमें यही वाला भुजा लेना है ई बी, तो हम ले लेंगे ई बी डी दोस्तों, ठीक है। तब हम देखने को मिल रहा है कि ई बी डी तो समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन अगर इसी ई बी डी में ये जो लंब है ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा दोस्तों। ये हमें दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज के जैसा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, डी एन लंब हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी और एन दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ से 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं दोस्तों। अब बस हमें उसे अनुपात में ले लेना है, ठीक है। तो पहला हमें कौन सा मिला था, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अतः एरिया ऑफ सी डी ई अनुपात हो जाएगा एरिया ऑफ, नीचे वाला त्रिभुज लिए थे फ्रेंड्स, ऊपर वाला लेना है, और नीचे वाला डी ए ई, एरिया ऑफ डी ए ई बराबर हो जाएगा, क्या क्या मिला था दोस्तों हमें, सी डी ई का क्षेत्रफल मिला है 1/2 गुणा डी ई गुणा एम ई, ठीक है, बटा हो जाएगा एरिया ऑफ डी ए सी का क्षेत्रफल हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है दोस्तों 1/2 गुणा डी ए गुणा एम ई, ये मिला है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों कट जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से हमारे पास एम ई और एम ई ये भी सेम है, ये भी दोनों कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास फाइनली आया दोस्तों, क्या क्या बचा है, डी और ई बटे डी और ए दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरे साइड को भी अनुपात में ले लेंगे फ्रेंड्स, इसी प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए इस साइड का हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार एरिया ऑफ, पहला तो हमारा त्रिभुज यही होगा, डी ई सी बटे हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी डी दोस्तों, ई बी डी बराबर, ये भी हमें मिला था फ्रेंड्स 1/2 गुणा आधार क्या था, सी ई गुणा ऊंचाई, सी ई गुणा डी एन फ्रेंड, डी एन क्या है, लंब है, और ये आधार, तथा बटे में हो जाएगा, इसका आधार क्या है, बी ई, 1/2 गुणा बी ई गुणा इसका भी ऊंचाई है डी एन, तो ये हो जाएगा डी और एन फ्रेंड, ठीक है। तब यहाँ से हमारे पास 1/2 कैंसल, 1/2 कैंसल, यहाँ से डी एन कैंसल, यहाँ से हमारे पास फाइनली बचा दोस्तों सी ई बटे बी ई, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 फ्रेंड। अब चूंकि दोस्तों हमें समीकरण 1 में दिया है सी डी ई और इसमें भी दिया गया है डी ई सी, अर्थात ये दोनों एक ही त्रिभुज है दोस्तों, बस नाम थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है ना, डी ई सी का हो या सी ई डी का हो, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही हैं, और नीचे वाला हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ डी ए ई, और इसका नीचे वाला हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे दोस्तों। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ डी ए ई बराबर है दोस्तों एरिया ऑफ ई बी डी के, एरिया ऑफ डी ई बी डी के। तब समीकरण 1 व 2 से फ्रेंड दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर, अर्थात समीकरण 1 हमें मिला है फ्रेंड्स डी ई बटे डी ए बराबर समीकरण 2 हमें मिला है सी ई बटे बी ई, सी ई बटे हो जाएगा बी ई फ्रेंड, और यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए सी डी बटे डी ए और सी ई बटे ई बी दोस्तों, ठीक है। अर्थात अगर किसी भी त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर देती है दोस्तों। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। अब यदि फ्रेंड्स हमें अगर इन चारों में से कोई 3 का मान दे दिए जाए तो हम चौथा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, जैसा हम अनुपात समानुपात में करते हैं ना, ये अनुपात ही समानुपात का क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। देखिए ये अनुपात का ही है, इसमें आपको
दे दिया रहेगा कि इस त्रिभुज का, मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 2 को सॉल्व करना, ठीक है। ये कोई एक त्रिभुज है जिसमें ये वाला हिस्सा दिया गया है फ्रेंड 2 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर। तब आपको ये वाला ज्ञात करना है। तो इसी के अनुसार क्या होता है दोस्तों, चूंकि अब आप जान गए हो कि अगर किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो समानुपातिक में विभाजित कर देती है दोस्तों। तो इसे आप नाम दे सकते हैं PQR और इसे मान लेते हैं फ्रेंड ST। तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा RS बटे SP बराबर RT बटे TQ। बस अब मार रख दीजिए। तो RS आपके पास दिया है 2 बटे SP 3 है, ये 3 बराबर RT 5 है और QT कुछ नहीं दिया गया है तो उसे QT ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए तो पक्षांतर कर दीजिए इसे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 3 के साथ हो जाएगा गुणा, तो 5 दिया 15 बटे 2 बराबर QT मिलेगा दोस्तों। अर्थात ये T जो हमें मिलेगा 15 बटे 2 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन को इसी थ्योरम की सहायता से अच्छे से हल कीजिए फिर। और इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है दोस्तों, उसको भी हम नेक्स्ट के वीडियो में जरूर प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।